नमस्कार दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा मुद्दा क्या है। लालच में नहीं फंसना है, क्योंकि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत सारे ठग और दलाल फ्रॉड करने वाले जो ग्रुप हैं वो तेज़ी से सक्रिय हो गए हैं और पहले भी परीक्षा के पहले भी सक्रिय थे, जिसका परिणाम ये हुआ था कि 8 लोग परीक्षा में धरे गए थे, पकड़े गए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के कितनी ज़्यादा सजग है। अगर सजग न होती तो वो लोग पकड़े न जाते। एक बहन हमारी हैं जिन्होंने कमेंट करके ये बात पूछी थी कि मैडम क्या इस भर्ती में नंबर बढ़वाने के लिए पैसे चल रहे हैं। तो वो बहन जो भी हैं उनको मैंने इसमें अपने वीडियो में शामिल किया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ऐसा बहनों आप समझ लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सतर्क है और इस तरह की धांधलीबाजी होने की संभावना ना के बराबर है। और अब तो एग्ज़ाम हो चुका है, कापियाँ सबमिट हो चुकी हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आयोग के पास हैं और इस तरह की कोई धांधलीबाजी इसमें होनी भी नहीं है। तो कृपा करके किसी के झांसे में आ करके अपने पैसे और समय और मान सम्मान तीनों ही बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आपने इस तरह का कोई कार्य किया या कोई व्यक्ति आपसे ठगी कर लिया तो फिर उसकी भरपाई कोई करने वाला नहीं है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि लोग आपका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं और कुछ लोग लालच में फंस करके पैसा दे देते हैं। फिर होता ये है कि नौकरी भी नहीं मिलती और पैसा भी चला जाता है। तो जो भी हैं जिनके पास भी इस तरह के फ़ोन कॉल्स आते हैं या दलाल आ करके ऐसा बोलते हैं कि हम करवा देंगे, हमारा आयोग में कोई मौसिया या फूफा हैं या जो भी हैं, जो जैसे भी वो अपना डील करते हों कस्टमर से, तो कृपा करके ऐसे दलालों से और धांधलेबाजों से बच के रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। ये कमेंट हमारी बहन का आया था जो मैं अपने वीडियो में शामिल कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों के पास कोई भी इस तरह का झांसा दे या सतावना दे कि मैं आपका करा दूंगा, पैसे आप दे दीजिए, तो कृपा करके कोई भी पैसा मत दीजिएगा, वरना नौकरी छोड़ दीजिए, जेल जाना पड़ेगा और न जाने कहाँ कहाँ के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए आप लोग पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर नौकरी पैसे देकर लगती होती तो जो लोग लगवाने आते हैं वो लोग क्यों नहीं लगवा पाएँ। आप लोग ये खुद ही सोचिए कि अगर ऐसा कोई झांसा दे रहा है तो वो खुद ही क्यों नहीं डीएम एसडीएम बन गया पैसा दे करके। तो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने बहुत सारे ऐसे ग्रुप सक्रिय पहले भी थे, अब भी हैं, और कई सारी भर्तियों में इस तरह की झांसेबाजी करके लोगों ने फ्रॉड किया भी है। तो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए। इतनी आसानी से अगर गवर्नमेंट जॉब मिलती होती तो एक से एक बड़े आदमी पड़े हैं और बहुत सारा पैसा भी उनके पास है, तो वो पैसे दे लेके करवा लेते। फिर क्यों उनके बच्चे जो है बिना नौकरी के रहते हैं। इसीलिए आप लोग इस तरह के बहकावे में कतई ना आए, और कोई अगर आपके पास आता है तो उसको भी डांट के भगा दें या उसकी कंप्लेन कर दें। और उसके बाद में आप लोग खुद ही समझ रही हैं कि ये समय ऐसा है, क्योंकि आप इसी उधेड़-बुन में बैठी हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, कहीं मेरे नंबर कम तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आयोग का जब नोटिस आएगा, उनकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसके बाद ही पता चलेंगी कि आप क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं, आप मेरिट में हैं या नहीं हैं। पहले से ही खुद को फेल डिसाइड कर देना या पहले से ही खुद को पास घोषित कर देना, ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। और ये जो फ्रॉड ग्रुप हैं ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि अगर आपका नंबर कम है तो वो कहीं ना कहीं से आपका डाटा निकाल लेते हैं, किसी कोचिंग से या कहीं और जहाँ पर आपने अपना डाटा शेयर किया होगा, नंबर शेयर किया होगा, वहाँ से आपका नंबर ले करके आपको बेवकूफ़ बनाने का और आपकी भावनाओं, जो आपकी भावनाएं हैं नौकरी को लेकर के, उनको ठेस पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपका आर्थिक नुकसान भी करेंगे, मानसिक नुकसान भी करेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए इन सब जालसाजों के झांसे में मत आइए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, उम्मीद है कि सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बहनों के पास ये बात पहुंच जाए और वो किसी के बहकावे में ना आए।
धन्यवाद।